बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके साथ एक नए लेसन के साथ मैं हाज़िर हूँ आप सबकी खिदमत में, जिसमें मेरे पिछले प्रीवियस लेसन की सीरीज़ में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस का एक सिलसिला जो मैंने शुरू किया हुआ है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ टाइम इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। पिछली जैसे कि 2 वीडियोस में मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की जो इंट्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आप सबको समझाया कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है, इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसको चेंज करते हैं, कैसे सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके उसको सेंटेंस को कैसे हम चेंज करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरे पिछले 2 लेसन्स जो हैं वो समझ बहुत अच्छे से आए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछा करें और वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको प्रीवियस कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आज का मेरा टॉपिक है चेंज ऑफ टाइम। अब सवाल ये है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में टाइम को कैसे चेंज किया जाता है। तो इसको मैं समझाने से पहले आप सबको ये बता दूं कि ये एक टेबल जो है आप सबके लिए मैंने एक बनाया है जो कि आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा जब आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर चेंज ऑफ टाइम को देखेंगे। तो सब आप इस टेबल को वीडियो को पॉज करके आप इस टेबल को नोट डाउन करके अपने पास सेव कर लीजिए ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। तो चेंज ऑफ टाइम को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगी। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लिखी है, शी सेड टू मी आई विल कम टुडे। ठीक है, कि उसने मुझे कहा कि वो आज आएगी। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जब ये टुडे मौजूद है तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो आप इस टेबल में देखें कि टुडे जो होता है वो हमारे डैट डे में चेंज हो जाता है। ठीक है, टू नाइट जो है वो डैट नाइट में, नाउ जो है वो देन में, सेम द वे यस्टरडे जो है वो उसको हम द डे बिफोर या प्रीवियस डे भी बोल सकते हैं। सेम द वे ये सारे जो मैंने एक पूरा टेबल बनाया है ये इसी हिसाब से शुरू होगा और ऐसे ही जो है इसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे और इसको फॉलो करेंगे। अब एक एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताई, शी सेड टू मी आई विल कम टुडे। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी तो मैं बोलूँगी शी सेड टू मी डैट शी विल कम डैट डे। ठीक है, तो ये किस वर्ड में चेंज हो जाएगा, डैट डे में। किस में चेंज हो जाएगा, डैट डे। अब स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि जो हमारा टाइम है वो चेंज क्यों हो जाता है। तो मैं इसको आसान से अल्फाज में आपको समझाती हूँ कि वो इसलिए चेंज हो जाता है कि जैसे अब ये एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये है कि उसने मुझे कहा कि वो आज आएगी। अब ये तो हो गई ना हमारी डायरेक्ट बात आपस की। ठीक है, जब मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूँगी तो जब बात को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो ज़रूरी तो नहीं कि वो बात उसी टाइम की बताई जाए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी और को बता रही हूँ तो मैं ऐसे बताऊँगी कि उसने कहा था कि वो उस दिन आएगी। अब मैं किसी को ये तो नहीं बता सकती कि उसने कहा कि वो आ जाएगी। हो सकता है कि जो बात आज हुई है वो मैं कोई हफ्ते बाद बता रही हूँ किसी को, हो सकता है कोई महीने बाद बता रही हूँ। तो एग्जैक्ट डे जो है वो मौजूद नहीं होता या एग्जैक्ट टाइम हमें क्लियर नहीं होता। तो इसलिए हम जब किसी और को बताएंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मेरी दोस्त ने मुझे कहा था कि वो आज आएगी। ठीक है, तो जब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी इनडायरेक्ट में, किसी और दिन इस बात का जिक्र करूं तो मुझे याद आएगा, तो मैं बोलूँगी कि हाँ मेरी दोस्त ने बोला था कि वो उस दिन आएगी लेकिन वो नहीं आई। तो यहाँ पर इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करें कि जो डायरेक्ट कंडीशन मौजूद होती है
जो डायरेक्ट हमारा सेंटेंस मौजूद होता है उसके अंदर जो टाइम होता है उसका इनडायरेक्ट के साथ कनेक्शन उस तरह से नहीं होता, क्योंकि इनडायरेक्ट बात को हम जो है ज़रूरी नहीं कि एट दैट स्पॉट ही हम उसको सुनाएं बताएं किसी को, बल्कि हम किसी भी वक्त किसी भी अरसे कितने भी अरसे बाद जो है हम उस बात को बता सकते हैं। अब जैसे कि एक और चीज़ मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखी, आई सेड टू हर शी विल कम हेयर, कि मैंने उसे कहा कि वो यहाँ आएगी। अब हेयर जो है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, देयर में, ठीक है, किस में चेंज हो गया, देयर में के। तो फिर जब इसको हम चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे आई सेड टू हर डैट शी विल कम देयर, शी वुड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है विल जो है वो चेंज हो जाता है वुड में, ठीक है। ये जब आपको आगे मैं चेंज ऑफ टेंसेस सुनाऊंगी पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है। तो दिस जो है वो डैट में चेंज हो जाता है। जैसे मैं कहूँ मरियम सैड दिस इज़ माई क्लिप, तो दिस किस में चेंज हो जाएगा, डैट में, क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन है ये डायरेक्ट कन्वर्सेशन है, ठीक है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो मैं जब किसी और को बताऊंगी तो मैं बोलूँगी मरियम सैड डैट। अब आपका सवाल ये होगा कि डैट 2 दफ़ा आएगा, तो यहाँ पर डैट 2 दफ़ा नहीं आएगा, यहाँ पर डैट एक ही दफ़ा आएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मरियम सैड डैट इज़ माई क्लिप, कि वो मेरा क्लिप है, ठीक है। तो यानी आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर आप 2 लोगों की आपस की कन्वर्सेशन को उस अंदाज में बयान नहीं कर रहे होते जिस तरह से एक टाइम में बात हो रही होती है, इसलिए उनका जो बयान करने का तरीक़ाकार होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ज़्यादा एग्जांपल्स मैंने उस तरह से तो नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको इनको सब को जो है एग्जांपल वाइज समझा सकती हूँ, तो इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैं कहूँ अगर मैं यस्टरडे की मिसाल लूँ तो यस्टरडे का क्या आएगा, जैसे मैं बोलूँ कि आई एट दिस पिज़्ज़ा यस्टरडे, ठीक है। तो अब यहाँ पर द डे बिफोर भी आ सकता है और प्रीवियस डे भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से नाइट बिफोर भी आ सकते हैं, यानी कि ये दोनों एक ही सेंस में यूज़ हो रहे हैं। तो डे बिफोर यानी कि अब अगर मैं कहूँ डे बिफोर आई एट दिस पिज़्ज़ा डे बिफोर, अब डे बिफोर कोई भी डे हो सकता है, कोई भी पिछला दिन हो सकता है, कोई भी पिछली रात हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम की बात को उसी वक्त नरेट किया जाए तो ही उसका कंसेप्ट बनेगा, बल्कि उस बात को हम समटाइम अब जैसे कायद आज़म ने बात की थी, कायद आज़म ने अपनी कोटेशंस दी हमें, तो कायद आज़म के कोई अभी तो बात नहीं की ना, उन्होंने तो काफ़ी अरसा मतलब कि 70-80 साल हो चुके हैं, तो उन्होंने तो उनकी बताई हुई बातें और उनकी कोटेशंस को जो हम जब इनडायरेक्ट में नरेट करते हैं तो हम कुछ इसी तरह से ही करते हैं। तो कंसेप्ट को क्लियर रखें, कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, और कोई भी इस चीज़ में आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे आपने ज़रूर बताना है। तो चेंज ऑफ टाइम का एक छोटा सा लेक्चर था आज, जो कि मैंने आप सबको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।